डायरेक्ट ताल्लुकात बहाल हो गए हैं इंडिया और तालिबान के दरमियान बातचीत शुरू हो गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। बंदा कौन बैठा है? अजीत डोवल। कौन तालिबान? जिन्होंने कंधार में जहाज उतारा था। उनके साथ बात कौन कर रहे हैं? इंडिया। फिर तालिबान को भी ये सूट करता है कि वो जहाँ पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हैं तो वो भारत के साथ भी ताल्लुकात रखें ताकि पाकिस्तान पे भी प्रेशर बिल्ड रहे। ने एक नई चाल चली है। अफगानिस्तान से बड़ी खबर है कि भारत की हुकूमत अब उसने अपना एक राबता बहाल कर लिया है तालिबान लीडरशिप के साथ। लैंडलॉक इस देश का साथ भारत का नाता 2000 साल पुराना। बचपन से तो हम काबुलीवाला जैसी कहानियां सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। 7वीं सदी तक ये देश अखंड भारत का हिस्सा था। 1739 को दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह अकबर ने ईरान के नादिर शाह से संधि कर अफगानिस्तान को उसे सौंप दिया था। 16 महाजनपद से गांधार जनपद भी यहाँ था, जहाँ गांधारी और पानीनी रहने वाले थे, जिसको गजनी ने बर्बाद कर दिया था। अलेक्जेंडर, चंगेज खान, मोहम्मद घोरी, गजनी, मुगल सब अफगानिस्तान होके भारत आए थे। और अब जब अफगान सरकार के साथ साथ भारत के साथ तालिबान का रिश्ता सुधर रहा है, कैसा है पाकिस्तान मीडिया का घबराहट, आइए देखते हैं। पूरे किस्से में अब जनाब ये होने हो रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, और वो ये कि हिंदुस्तान टाइम्स ने आज एक रिपोर्ट दी है, और बड़ी वो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। अगर हम उसकी स्लाइड दिखा सकें। हिंदुस्तान टाइम्स ने ये रिपोर्ट की है कि वो कह रहे हैं कि जी डायरेक्ट ताल्लुकात बहाल हो गए हैं इंडिया और तालिबान के दरमियान बातचीत शुरू हो गई है। और वो हिंदुस्तान टाइम्स वाले उनकी है कि टॉकिंग टू द तालिबान, और वो ये कह रहे हैं कि जी यहां पर जो है वो इन ह्यूज शिफ्ट, ठीक है, इन ह्यूज शिफ्ट इंडिया ओपन चैनल्स विद अफगान तालिबान फैक्शंस एंड लीडर्स। ये एक बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, तालिबान में वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्ला ब्रादर जो है उनके साथ ताल्लुकात हुए, और उनके साथ उन तालिबान के साथ हुए जो कि पाकिस्तान और ईरान के जेर असर नहीं है। अच्छा, अब ये ऐसे ही एक मतलब असल में इनको अमेरिकन ने कहा है कि आप बातचीत शुरू करें, और बातचीत चल रही है। और देखिए, अगर वहां पे इस्तांबुल में समिट होती तो इस्तांबुल की समिट में क्या इंडियंस नहीं बैठे होते? तालिबान के साथ बैठे होते। तो अब यानी आप तसव्वुर करें कि मुल्ला ब्रादर तालिबान, बंदा कौन बैठा है? अजीत डोवल। कौन तालिबान? जिन्होंने कंधार में जहाज उतारा था। उनके साथ बात कौन कर रहे हैं? इंडिया। मैं कह रहा हूं कि बातचीत इनके कॉन्टैक्ट्स शुरू हो चुके हैं, ठीक है, तालिबान के कॉन्टैक्ट्स हो चुके हैं, ठीक है। और जो है वो मुलाकातें भी हुई हैं, कतर में भी हुई हैं, और दूसरे शहरों में भी हुई हैं। और ठीक, भारत ने पिछले 15 जब से बॉर्न प्रोसेस शुरू हुआ, तालिबान की हुकूमत गई 2001 में, उसके बाद से अब तक भारत ने काफ़ी इन्वेस्ट भी किया है, और तकरीबन $3 बिलियन और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में उन्होंने, चाहे डैम्स हों या अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही बनाई। गो कि पाकिस्तान ने भी इन्वेस्ट किया, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट उस तरह नहीं रही। हमारा काम की जो रफ्तार थी वो इतनी तेज़ नहीं थी। लेकिन भारत ने बहरहाल अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट किया, फिर भारत ने लोगों में इन्वेस्ट किया, और ख़ास तौर पे जो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट है, जो इंटेलिजेंस इदारा है अफ़गानिस्तान का, उसमें इन्वेस्ट किया। और उसकी जो इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में थी, बुनियादी तौर पे वो, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान के लिए एक मगरबी उसकी सरहद पे एक ऐसी सिचुएशन बरकरार रहे कि वहाँ से वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सके, और भारत ने किया। और ये सब ये ओपन सीक्रेट है कि भारत ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी इस्तेमाल किया, और भी बहुत सी बलोच ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको भी, कलादन तंजीमें जो हैं उनको भी इस्तेमाल किया। भारत अपने आप को ऑब्वियसली तालिबान के साथ पोजीशन कर रहा है, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश कर रहा है। इस खित्ते की एक अहम रियासत है, एक अहम मुल्क है इस खित्ते का, तो उसके भी
मफादात इसी में ही हैं कि जो भी अगली हुकूमत आएगी, चाहे वो ज़ोर से ही क्यों ना आए, फिर तालिबान को भी ये सूट करता है कि वो जहाँ पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हैं तो वो भारत के साथ भी ताल्लुकात रखें ताकि पाकिस्तान पे भी प्रेशर बिल्ड रहे। तो इसलिए भारत भी अपने आप को तालिबान के साथ जो इंटरेक्शन है ये मैं समझता हूँ कि भारत के नुक्ता नज़र से भी ठीक है और तालिबान को भी ये सूट करता है। और कुछ बईद नहीं है कि अभी तक तो ये जो ख़बरें हैं इस वक्त मीडिया में लीक की गई हैं, आप देखें कि कुछ अरसे बाद आपको ये भी इत्तला मिल जाए कि अजीत डोवल साहब की मुलाकात हुई मुल्ला बरादर से और बाकी लोगों से। तो ये कोई मतलब बईदा इम्कान नहीं है ये चीज़ें। अफगानिस्तान में अजीत डोवल ने जैसे ही गेम फैसला कुन मरहले में दाखिल हुई है, भारत ने एक नई चाल चली है। अफगानिस्तान से बड़ी खबर है कि भारत की हुकूमत जो तालिबान के खिलाफ गुज़श्ता 20 साल से सक्सेसिव अफ़गान एडमिनिस्ट्रेशंस को सपोर्ट कर रही थी, अब उसने अपना एक राबता बहाल कर लिया है तालिबान लीडरशिप के साथ। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट का, पाकिस्तान की जोग्राफियाई नाकाबंदी, एक जानिब मशरिकी सरहद पर भारत मौजूद है जो तकरीबन पाकिस्तान के लिए एक नो गो एरिया है। मगरबी सरहद पर पाकिस्तान एक तवील बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान के साथ। वहाँ पर पाकिस्तान के लिए हालात एक मनसूबाबंदी के तहत जो है उनको अनफेवरेबल बनाया गया। पाकिस्तान की जो ताल्लुकात हैं सक्सेसिव अफ़गान गवर्नमेंट्स के साथ वो किस किस्म के रहे हैं आपके इल्म में है। आपको याद होगा कि जो इस्तांबुल में एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद करने की बात हो रही थी अप्रैल के महीने में, जिससे तालिबान ने बैक ऑफ कर लिया था। तालिबान ने कहा था कि हम किसी भी अमल का हिस्सा, अमन अमल का हिस्सा उस वक्त तक नहीं बनेंगे जिस वक्त तक तमाम जो बैरूनी कुव्वतें हैं वो अफ़गानिस्तान से नहीं जो है वो चली जाती, उस वक्त तक हम बात नहीं करेंगे। उस वक्त पाकिस्तान ने यह एतराज़ उठाया था कि कोई भी मीटिंग जो अफ़गानिस्तान के फ्यूचर के हवाले से होनी चाहिए उसमें अफ़गानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स जिनकी सरहदें अफ़गानिस्तान के साथ मिलती हैं उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, या वो ममालिक जो इस रीजन में अफ़गानिस्तान के हवाले से मैटर करते हैं उनको उसका हिस्सा होना चाहिए। भारत उनमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान ने एतराज़ उठाया था, लेकिन पाकिस्तान के एतराज़ के बावजूद अमेरिका ने, और अमेरिकी आप कह सकते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती कह लें उसको, अमेरिका के कहने पर भारत को उस मुलाकात का हिस्सा बनाया।